स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटेम्प्रेरी इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमने पहले जो चैप्टर पढ़े हैं उनमें हमने ये देखा कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत की क्या आर्थिक स्थिति थी, अंग्रेज़ों ने किस तरह से भारत का आर्थिक क्षेत्र में शोषण किया और एक तरह से हमें जो अर्थव्यवस्था प्राप्त हुई वो एक तरह से पंगु अर्थव्यवस्था थी, जिसमें कृषि और उद्योग दोनों की ही स्थिति बेहद दयनीय थी। स्वतंत्रता के बाद भी भारत के समक्ष कई आर्थिक चुनौतियां उपस्थित थी। विभाजन के फलस्वरूप भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। विस्थापितों का पुनर्वास, बढ़ती हुई जनसंख्या, कमज़ोर आर्थिक संसाधन, गरीबी, बेरोजगारी आदि कई ऐसी समस्याएं थीं जिन्होंने भारत के आर्थिक संसाधनों पर दबाव को बढ़ाया। तो भारत के आर्थिक विकास के लिए और राष्ट्रीय विकास के लिए ज़रूरी था कि आने वाली जो सरकारें हैं वो समुचित ढंग से इन आर्थिक समस्याओं का समाधान करें, एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित करें जो सभी समस्याओं को देखते हुए उन्हें सही ढंग से इनका समाधान कर सके। ऐसी स्थिति में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इसका जनक एवं निर्माता माना जाता है। 1938 में जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन हुआ तो उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर बल दिया तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के विकास को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। भारत के आर्थिक विकास हेतु ही 1945 में उद्योगपतियों ने बॉम्बे योजना प्रस्तुत की और 1948 में भारत की औद्योगिक नीति में निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को आश्वस्त किया गया कि दोनों को समान महत्व देते हुए एक नई अर्थव्यवस्था स्थापित की जाएगी। 1950 में जब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग स्थापित हुआ, ये याद रखिएगा बच्चों, योजना आयोग की स्थापना जब 1950 में हुई और जवाहरलाल नेहरू जो भी प्रधानमंत्री होते हैं देश के, वो इसके अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग के। तो 1950 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जब योजना आयोग स्थापित हुआ तो इसी के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो 1951 से 1956 तक रही में मिश्रित अर्थव्यवस्था को साकार रूप देते हुए इसका प्रारंभ किया गया। इस विचारधारा के माध्यम से माना गया कि अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास के लिए तथा सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसी प्रणाली क्रियान्वित की जाए जिसमें पूंजीवाद की स्वतंत्रता हो लेकिन स्वतंत्रता सरकार की नीतियों द्वारा संचालित एवं नियंत्रित हो तथा साथ ही साथ सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था को एक समाजवादी आधार भी दे सके। इसी विचारधारा के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार अस्तित्व में आया और इसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व रखते हुए दोनों को समान महत्व दिया गया। प्रोफेसर J.W. ग्रो ने माना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था अनेक पूर्व मान्यताओं में से एक है। यह है कि उत्पादन और उपभोग संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने में निजी क्षेत्र को स्वतंत्र पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जितनी स्वतंत्रता प्राप्त होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में उससे कम प्राप्त होती है तथा सार्वजनिक क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण उतना कठोर नहीं होता जितना केंद्रीकृत समाजवादी अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। ये अर्थशास्त्रियों के मत हैं। लेकिन भारतीय योजना आयोग मानता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं और दोनों एक इकाई के दो घटकों के रूप में कार्य करते हैं। इस तरह से जो परिभाषाएं कही गई मिश्रित अर्थव्यवस्था की, जिसमें स्पष्ट होता है कि एक दूसरे के पूरक के रूप में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र कार्य करते हैं,
दोनों का क्षेत्रों का कार्य क्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और सामाजिक हित में, समाज के हित में सरकार निजी क्षेत्र की जो क्रियाएं होती हैं उसमें पर्याप्त हस्तक्षेप करते हुए उनको नियंत्रित करती हैं। इस तरह बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र सरकार की नीतियों द्वारा निर्धारित होता है, उस पर पर्याप्त नियंत्रण रहता है, जिससे केंद्रीकरण की प्रवृत्ति विकसित नहीं होती। प्रोफेसर A.P. लर्नर ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को नियंत्रित या कंट्रोल्ड इकोनॉमी कहकर पुकारा है। अब हम पढ़ेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की पहली विशेषता है कि इसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का समान अस्तित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रणालियों की जो विशेषताएं होती हैं उनको आपस में सम्मिलित करके अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए एक मार्ग अपनाया जाता है, मध्यम मार्ग। मिश्रित इस अव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों अपने निर्धारित कार्यों को सरकारी निर्देशन में पूरा करते हैं। इसमें पूंजीवादी विचार के आधार पर श्रमिकों, व्यक्तिगत संपत्ति, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, प्रोत्साहन आदि के अधिकार दिए जाते हैं तथा समाजवादी विचार के आधार पर आर्थिक नियोजन, सार्वजनिक क्षेत्र की उपस्थिति, राष्ट्रीय हित आदि विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार स्वयं उद्यमी के रूप में कार्य करके इस क्षेत्र की क्रियाओं का संचालन करती है। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में जहां सरकार का अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है, वहीं निजी क्षेत्र में सरकार का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है। आधुनिक समय में यदि देखा जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत अतिरिक्त संयुक्त क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र कोऑपरेटिव सेक्टर का भी समावेश हुआ है, जिसमें व्यक्तिगत उद्यमी एवं सरकार दोनों सह उद्यमियों के रूप में क्रियाओं का संचालन करते हैं। दूसरा है लोकतांत्रिक व्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित होती है, जो भारत की संविधान के अनुरूप है। इसमें आर्थिक क्रियाओं का निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में विभाजन, नीतियों का निर्धारण, लक्ष्य उद्देश्यों का निर्धारण, संसाधनों का आवंटन आदि सभी की स्वीकृति जनप्रतिनिधियों द्वारा भारत की संसद एवं विधानसभाओं द्वारा की जाती है। इस तरह से हम देखें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का संचालन लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित किया जाता है, जिससे एकाधिकार और तानाशाही प्रवृत्तियों के उदय की कोई संभावना नहीं बचती है। तीसरा पॉइंट है बच्चों आर्थिक नियोजन। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार आर्थिक नियोजन का क्रियान्वयन आर्थिक नियोजन के माध्यम से करती है। इसी के तहत योजना आयोग की स्थापना की गई। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकार केंद्रीगत नियोजन संसत्ता के माध्यम से निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लिए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करती है और दोनों ही क्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित जो नीतियां होती हैं उसके अंतर्गत जो उनको भौतिक और वित्तीय लक्ष्य दिए जाते हैं उनको पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए क्षेत्रों का नियमन सरकार राजकोषीय एवं भौतिक नीतियों द्वारा करती है। भारत में की स्थिति देखी जाए तो मिश्रित व्यवस्था पद्धति के अंतर्गत आर्थिक नियोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत में योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाकर राष्ट्रीय विकास परिषद इसका अनुमोदन करके सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। तो इस तरह से इसमें तीनों संस्थाएं आ गई, तीनों चीज़ें आ गई। भारतीय योजना आयोग जिसकी स्थापना 1950 में हुई, राष्ट्रीय विकास परिषद जो इसी का एक अंग है, और तीसरा है पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई। तो इस तरह से इसमें आपसे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों आर्थिक स्वतंत्रता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में
आर्थिक स्वतंत्रताओं की उपस्थिति होती है। इसमें सामाजिक हित एवं कल्याण को ध्यान में रखकर व्यक्तिगत उद्यमियों को सीमित आर्थिक स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद की भांति उपभोक्ताओं की प्रभुसत्ता तो नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ हद तक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को आर्थिक स्वतंत्रता दी जाती है ताकि वे अपना कार्य समुचित रूप से कर सकें। कीमत एवं संयंत्र संचालन पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन द वर्किंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत जो निर्धारित होती है वस्तुओं की, इसके संचालन को सरकार सामाजिक हित की दृष्टि से अपनी कीमत प्राइस पॉलिसी द्वारा नियंत्रित करती है। इस अर्थव्यवस्था में प्राइस पॉलिसी को उस सीमा तक कार्य करने दिया जाता है जब तक उसका सामाजिक कल्याण के उद्देश्य एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। अगली विशेषता है लाभ उद्देश्य। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता का संचालन लाभ उद्देश्य की भावना से किया जाता है। अर्थव्यवस्था में साधनों का जो बंटवारा होता है इसी लाभ उद्देश्य के आधार पर किया जाता है, लेकिन इसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता। व्यक्तिगत जो व्यवसायी होते हैं, उद्यमी होते हैं, उस सीमा तक धन कमाने की स्वतंत्रता होती है जब तक कि उसका सामाजिक समानता एवं न्याय के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। इस तरह से ये कारण है मुख्य। आगे के कारणों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।